हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कंटोर इंटीग्रेशन स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ वीडियो। कंटोर इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या है, ये जो इंटीग्रेशन का टाइप है मींस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको इवेलुएट कर सकते हैं यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम। वो कैसे इवेलुएट कर सकते हैं? इसका जो आंसर है वो इक्वल टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। अब सम ऑफ रेसिड्यूज निकालना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, रेसिड्यू एट ईच पोल आपको फाइंड करना है। ओके, अब पोल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, सिंपल पोल, ऑर्डर ऑफ पोल। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सो क्वेश्चन है, इवेलुएट इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको इवेलुएट करना है, आगे कुछ नहीं लिखा है, यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम और व्हाट। ये पर्टिकुलर सम को इवेलुएट कर सकते हैं यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम और कॉची रेसिड्यू थ्योरम। सो इसमें क्या करना है, एक्चुअल में कंटोर इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट होता है वो होता है अपर हाफ ऑफ द अपर हाफ ऑफ द प्लेन। ठीक है, उसकी रेडियस जो होता है वो रियल एक्सिस होता है और उसका जो सेंटर होता है वो ओरिजिन पे होता है। सो आपको क्या करना है, z इंटू एफ ऑफ जेड लेना है सबसे पहले, और इसमें क्या करना है z इंटू, और ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको z के फॉर्मेट में लिख देना है यहाँ पे। मीन्स ये बन जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये टेंस टू जीरो, क्यों? क्योंकि z टेंस टू इंफिनिटी हो रहा है, एस z टेंस टू इंफिनिटी। अब इसमें से f ऑफ z दिख रहा है आपको, मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये वाला f ऑफ z है। सो लेट f ऑफ z इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, जब ये वैल्यू मिल गई, अगर ये नहीं भी लिखते हैं डायरेक्ट डिनोमिनेटर इक्वेट टू जीरो करते हैं तो भी चलता है। मीन्स यहाँ पे क्या करना है आपको, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसके बाद डायरेक्ट स्टेप ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इक्वेट टू जीरो। तो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो और जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये ए और बी की जगह पे कोई नंबर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ 4 हो सकता है या 9 हो सकता है। 4 मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, मीन्स ए की जगह पे क्या होगा 2। अगर यहाँ पे 9 है तो हो जाएगा बी का स्क्वायर, मीन्स बी की जगह आ जाएगा 3। यहाँ पे नंबर्स भी हो सकते हैं। यहाँ क्या आएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर उधर जाएगा माइनस, सिमिलरली यहाँ पे होगा माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर जो है जेड के ऊपर स्क्वायर वो उधर जाएगा तो रूट होगा। तो यहाँ मिलेगा z इक्वल्स टू प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस आता है, माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड वाला, z इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर। रूट के अंदर माइनस है, उसको हटाने के लिए i डालते हैं, क्योंकि i की वैल्यू क्या होती है, i होता है रूट ऑफ माइनस 1। सो यहाँ पे आ गया z इक्वल्स टू प्लस माइनस आई माइनस चला गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा खाली a, मीन्स z इक्वल्स टू ए आई एंड माइनस ए आई। सिमिलरली यहाँ से क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू प्लस माइनस आई b मिलेगा। सो तीसरी वैल्यू होगी बी आई और चौथी होगी माइनस बी आई। अब क्योंकि कंटोर इंटीग्रेशन में अपर हाफ ऑफ द सर्कल है, मीन्स जो आपका सर्कल है वो ओनली अपर हाफ ऑफ द सर्कल बनेगा। ओके, अपर हाफ ऑफ द सर्कल मतलब क्या, जो रियल वाला पार्ट है, मीन्स ये वाले एक्सिस हो गई रियल और ये वाला हो गया इमेजिनरी। रियल वाले पार्ट का माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पूरा इस सर्कल में कवर्ड है। मीन्स अगर कोई भी रियल नंबर आता है यहाँ पे तो वो पूरा इनसाइड द सर्कल होता है, पर इमेजिनरी वाले में से सिर्फ पॉजिटिव वाला जो पार्ट है, जितने भी नेगेटिव वाले पार्ट हैं वो इसमें इनसाइड में नहीं आते हैं, ओनली पॉजिटिव वाला पार्ट आता है। इसके लिए z इक्वल्स टू ए आई एंड z इक्वल्स टू बी आई लाइज इनसाइड
and z equals to minus ai and z equals to minus bi outside. रेसिड्यू थ्योरम में जो इनसाइड है, जो टर्म्स इनसाइड है उसी के लिए सॉल्व करना है, जो आउटसाइड है उसके लिए सॉल्व नहीं करना है. सो स्टार्ट विद z इक्वल टू ai. तो रेसिड्यू ऑफ f of z एट z इक्वल टू z0, सिंपल पोल है, होल स्क्वायर वगैरह नहीं है. इसके लिए डायरेक्ट सिंपल पोल का फॉर्मूला है लिमिट z टेंड्स टू z0 z माइनस z0 इंटू एफ ऑफ z. अब z0 क्या है, z0 की वैल्यू लिए है ai, पहले ai के लिए सॉल्व करें. सो रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू ai, z0 की जगह पे क्या आया ai, इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू ai z माइनस ai इंटू एफ ऑफ z. एफ ऑफ z क्या है, एफ ऑफ z ये है क्वेश्चन. ओके, इसलिए एफ ऑफ z अलग किया. अगर ये नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो अंदर वाला पार्ट है उसको एफ ऑफ z कंसिडर करते हैं. अब ये वाला जो पार्ट है इसको वहां लिखेंगे, मीन्स z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब रेसिड्यू के फॉर्मूले के हिसाब से ये और एक ब्रैकेट कैंसिल होना चाहिए थी, अब वो ब्रैकेट कैंसिल नहीं हो रही है. ये वाला जो पार्ट है इसको दो ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं. कौन सी ब्रैकेट्स में, ये वाले जो दो टर्म्स आए, चार वैल्यूज आई है, इसकी ब्रैकेट्स, चार ब्रैकेट्स बनेगी. वो कौन कौन सी ब्रैकेट बनेगी, एक आएगा z माइनस ai, ये जब ai इधर आएगा, फिर जब ये माइनस ai इधर आएगा तो ब्रैकेट क्या बनेगी z प्लस ai. सिमिलरली यहाँ पे आएगा z माइनस bi और यहाँ पे आएगा z प्लस bi. तो ये चार ब्रैकेट्स बनी. अब उस चार में से जो यूज हो रही है मीन्स ये वाले पार्ट के लिए वो है z प्लस ai और z माइनस ai. सो यहाँ पे आएगा लिमिट z टेंड्स टू ai z माइनस ai z स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं z माइनस ai एंड z प्लस ai से, और इसको एज इट इज रहने देता हूँ क्योंकि इससे तो कुछ ब्रैकेट कैंसिलेशन का रिलेटेड नहीं है. सो ये वाला और ये वाला पार्ट कैंसिल, बचे हुए पार्ट में लिमिट पुट करते हैं. z की जगह क्या पुट होगा ai, यहाँ पे आएगा ai द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा ai प्लस ai द होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर आई स्क्वायर होगा, वो a स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2ai और ये हो जाएगा a स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई स्क्वायर होता है -1. ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर अपॉन 2ai माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये एक a और एक a कैंसिल हो गया, माइनस साइन नीचे ले लेते हैं तो ये वाला जो माइनस है प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा. सो फाइनल रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल्स टू ai क्या मिलेगा, a अपॉन 2i a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये एक पोल पे रेसिड्यू मिल गया. सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड वाली z0 की वैल्यू क्या लेते हैं bi. जब फॉर्मूले में bi की पुट करेंगे वैल्यू तो वो क्या होगा, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल्स टू bi. z इक्वल्स टू bi, सो लिमिट z टेंड्स टू z0 की जगह आ गया bi z माइनस bi इंटू एफ ऑफ z. एफ ऑफ z है z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अगेन ब्रैकेट कैंसिल करने के लिए इस बार ये वाला जो पार्ट है उसको स्प्लिट करेंगे दो ब्रैकेट्स में. यहाँ आएगा लिमिट z टेंड्स टू bi z माइनस bi z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एज इट इज होगा. ये वाला जो दो पार्ट है ये ब्रैकेट बनेगी z माइनस bi एंड z प्लस bi. ये और ये कैंसिल, जो बचा उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे bi द होल स्क्वायर अपॉन bi द होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और bi प्लस bi मीन्स ये होगा b स्क्वायर आई स्क्वायर
आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -b² अपॉन ये हो जाएगा -b² प्लस a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2bi, एक b और एक b कैंसिल, सो रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल्स टू bi, फाइनली क्या मिला -b अपॉन, इसको मैं सीधा लिख दूंगा, मतलब पॉजिटिव वाला पहले नेगेटिव वाला बाद में, या माइनस साइन में नीचे नहीं ला रहा हूँ, ये -b अपनी जगह एज इट इज है, मतलब एक b कैंसिल हो गया तो एक b बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा a² माइनस b²। अब इसको क्यों माइनस ये वाला नीचे नहीं ले आया, ये आगे समझ में आएगा। तो ये मिल गया। सो अब क्या करना है, बाय कॉचीस रेसिड्यू थ्योरम, इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मीन्स इसको इवेलुएट करना था, क्या था वो, x² अपॉन x² प्लस a² एंड x² प्लस b² dx इक्वल्स टू 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। अब रेसिड्यूज क्या आए हैं, पहले वाला रेसिड्यू आया है, फर्स्ट वाला रेसिड्यू जो आया है वो है a अपॉन 2i a² माइनस b², और दूसरा आया -b अपॉन 2i a² माइनस b²। इन दोनों को, ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को सेम करने के लिए ये वाला माइनस मैंने नीचे नहीं लिया, सो ये आएगा a अपॉन 2i a² माइनस b² बाई डिफॉल्ट प्लस है, दूसरा वाला आया -b अपॉन 2i a² माइनस b², तो ये हो जाएगा 2πi ब्रैकेट a अपॉन 2i कॉमन है, बाहर चला जाएगा, यहाँ बचेगा a² माइनस b² माइनस b अपॉन a² माइनस b²। इसको भी कॉमन बाहर ले सकता था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, 2 और ये 2 कैंसिल, i और i कैंसिल, बचा खाली पाई ब्रैकेट, ये हो जाएगा a² माइनस b² और ऊपर आएगा a माइनस b। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b एंड a माइनस b। सो अगेन ये a माइनस b कैंसिल, और फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x² अपॉन x² प्लस a² एंड x² प्लस b² dx विल बी इक्वल्स टू पाई बाय a प्लस b। अब a की जगह जैसे 2 और 3 का एग्जाम्पल दिया था, अगर वो होता तो डायरेक्टली फाइनल आंसर आता पाई बाय 5, और अगर कुछ चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से a और b की वैल्यू चेंज होती और डायरेक्ट आंसर आता। सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।